70% ऐसा इलाका है जहाँ पे पानी काट दिया गया है। फ्री बिजली पानी देने की बातें हो रही हैं। इतने बैठे थे ना वो, चिंता करनी पैनी है। रमजान के महीने में बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पानी खुद पीएचई डिपार्टमेंट ने काट दिया है। लोग ना कहीं जोड़ लें, उन्होंने मेन लाइन बीच में 5-5, 10-10 पाइपें काट के वो अपने घरों में ले गए हैं, जो उनके कंसर्न वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं। इतने बैठे थे ना वो, चिंता करनी पैनी है। विकास मैं समझता हूँ कागजों में तो विकास बहुत हुआ है इसे, और ज़बरदस्ती बीपीएल वाले से भी पैसा मांगा जा रहा है, एएवाई वाले को भी पैसा मांगा जा रहा है, और जो अबव पावर्टी लाइन है उनसे भी पैसा मांगा जा रहा है। लोगों को नेचुरल सोर्स से पानी आता है, वहाँ पे भी लोगों को जो है 2200, 2200, 2100, 2300 इतने बैठे थे ना वो, चिंता करनी पैनी है। कि अरविंद केजरीवाल हमेशा दिल्ली के अंदर बैठ के, हर स्टेज पे बैठ के ये कहते थे कि दिल्ली को स्टेट बनाया जाए, दिल्ली को ये किया जाए, दिल्ली को वो किया जाए, दिल्ली के साथ नाइंसाफ़ी है। और वही अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर की रियासत टूटने के लिए पार्लियामेंट के अंदर उस बिल के ऊपर अपना दस्तखत करते हैं। 31 मार्च निकल गई है, यानी कि काफ़ी पैसा लैप्स हो चुका है, यानी कि अब आम जनता के को अभी और वेट करना पड़ेगा। अपना कार्य करवाने के लिए वेट करना पड़ेगा कि उनके लिए कितने फंड्स आते हैं, कितना उनको पैसा दिया जाता है, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है जो पैसा उनके लिए आया था वो कहाँ चला गया पता नहीं चला। क्योंकि ये कहा जाएगा कि भैया ये पैसा यूज़ हुआ नहीं क्योंकि लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसका मतलब यहाँ पर विकास हो गया है। अब असल में कितना विकास हुआ है क्या नहीं ये तो जानेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा रुख अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नज़र आ रहा है आम जनता के बीच में, लोगों के बीच में, वो है आम आदमी पार्टी। इस समय एनसी किस तरीके से देखती है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए बातचीत करते हैं। जहाजान साहब इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रति जी। विकास हो गया है, तभी तो पैसा लैप्स हुआ है, क्या कहते हैं? विकास मैं समझता हूँ कागजों में तो विकास बहुत हुआ है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने एक दो बार स्टेट लेवल की, हाई लेवल की मीटिंग्स ली, उसमें फिगर्स बताई दी गई, इतने हज़ार पीएमएवाई के तहत, इतने स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है वो प्रोग्राम्स टेकअप किए गए हैं। और 31 मार्च तक कपेक्स का जो खास करके जब से यूटी बनी है कपेक्स के माध्यम से एक प्रोग्राम चलाया गया। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि शायद ही कोई ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पे वो 50% खर्च हुआ होगा, और बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ सिर्फ 20% पैसा खर्च हुआ है, बाकी लैप्स हो गया है। और कई ऐसी जगह है जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो स्कीम्स आई थी, बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, अगर मैं नाम लूँ तो काफ़ी वक्त लेगा, जहाँ 100% पैसा लैप्स हुआ है। कई ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पे 1 रुपया भी लोगों को नहीं मिला है। मैं समझता हूँ ये जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो मैनेजमेंट है और जिस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है, जिस तरीके से सरकार चल रही है, मैंने पहले भी कहा कि हाई अप्स को, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हों या प्राइम मिनिस्टर साहब हों, उनको ग्राउंड की हकीकत जो है बताई नहीं जा रही है। और उसका नतीजा ये है कि आम जो आवाम है वो खमियाजा जो भुगत रही है। और ख़ास करके 5 अगस्त 2019 के बाद जब ये रियासत टूटी, जब यहाँ पे यूटी बनाई गई, यूटी बनाने के बाद लोगों को ये कहा गया कि आपकी बड़ी डेवलपमेंट होगी, आपको बहुत काम मिलेंगे, आपके इलाकों को चमकाया दिया जाएगा, आपके घरों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन आज लगभग 3 साल होने को है। 3 साल के अंदर ये लग रहा है कि लोगों को तो मिला कुछ नहीं, बच्चे सड़कों पर हैं, मुलाजिम सड़कों पर हैं, और डेवलपमेंट के जो काम हैं वो तस के मस है। और जो अफसरशाही यहाँ पे चल रही है वो लोगों के तहत जो है वो, मैं ये कहूँगा कि लोगों के तहत उनका रवैया ठीक नहीं है। लोग परेशान हैं, लोग मुश्किलात में हैं, और फिर से कहूँगा इस मुश्किलात का फ़ैसला जम्मू कश्मीर की आवाम आने वाले इलेक्शन में जो है वो गवर्नमेंट को बताएगी। इलेक्शन अभी दूर है, पर पिछली बार जब हमारा इंटरव्यू हुआ था तब आपने बताया था कि लोगों से बिल मांगे जा रहे हैं पानी के। पर थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक बातचीत हुई है, अलग अलग जगह पर बीजेपी गई है और उन्होंने कहा है कि बिजली पानी फ्री देंगे। अभी बिजली पानी फ्री चल रहा है या फिर पानी के जो ऊपर टैक्स है वो अभी भी लिया जा रहा है पुंछ में, ये जानने की कोशिश करूँगी। देखिए, मैं जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करूँगा, हर जगह आप ख़ास करके मैं कहूँ नवरात्रि के चलते हुए और रमज़ान के चलते हुए
लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं, लोगों के घरों में पानी नहीं है। और सबसे कमाल की ये बात है, जहाँ नेचुरल सोर्स था, जहाँ चश्मे हैं, लोगों को नेचुरल सोर्स से पानी आता है, वहाँ पे भी लोगों को जो है 2200, 2100, 2300 डिफरेंट, मुझे एग्जैक्टली तो मैं नहीं कहूँगा किस एरिया में क्या किया जा रहा है, लेकिन उनकी जीआर काटी जा रही है, उनसे किराया मांगे जा रहा है। और अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा तो लगभग 70% ऐसा इलाका है जहाँ पे पानी काट दिया गया है, और 30% जो इलाका बचा हुआ है वो इलाका है जहाँ लोग खुद पानी चश्मे से ढो के अपने घर लेके जाते हैं, खुद अपने वहाँ से जो है पहुँचाते हैं। पिछले 3 सालों में डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बात करूँ और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के रजौरी की भी बात करूँ और हर इलाके की बात करूँ, कहीं पे भी लोगों को जो ख़ास करके पीएचई डिपार्टमेंट है उसके तहत जो लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुलाजमों की कोई गलती है, लेकिन प्लान ही इस तरीके से बनाया गया है कि कहीं पे भी कोई भी काम नहीं हो रहा है, सब रुके हुए हैं। सड़कें जहाँ पे हैं वो वहाँ पे रुकी हैं, तारकोल उन पे नहीं पड़ रहा है। कमाल की ये बात है, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं अगर आप बोलोगे तो मैं बाद में आपको उनके नाम दे दूँगा, डिटेल दे दूँगा, जो लैंग्वेजिंग में जिनके 8-8 करोड़ रुपए जिनमें एडवांस पड़ा है। तो आप हैरान होंगे, 1-1, 1.5 साल से वहाँ 10 फुट से आगे काम नहीं हुआ। तो ये समझ नहीं आ रही है, जब पैसा अवेलेबिलिटी हमें है। समझ नहीं, आपने कहा 2300 रुपया बिल आ रहा है, 2200 रुपया बिल आ रहा है, पानी का जो पाइप्स हैं वहाँ, उनके वहाँ से पानी नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे तो फ्री, जिस तरह से मैंने कहा, फ्री बिजली पानी देने की बातें हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल फॉलो हो रहा है कि भैया हर जगह पर फ्री पानी फ्री बिजली दिया जाएगा। तो अब किस चीज़ का हो रहा है? बिजलियाँ काटी जा रही हैं, पानी आ नहीं रहे लोगों के घर में, तो वो क्या चीज़ें हैं? दोहरे मापदंड हैं क्या? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, दिल्ली में पानी 400-500 किलोमीटर दूर से खींच के लाते हैं, क्योंकि दिल्ली में पानी की कमी है। फिर उसको फ़िल्टर किया जाता है, फ़िल्टर करने के बाद उसकी सप्लाई जो है दिल्ली के लोगों को दी जाती है, फिर वो उसका चार्जेस भी होता है। यहाँ पे तो वो सिस्टम है नहीं है। यहाँ पे तो 80% ऐसा पानी है जो नेचुरल वाटर है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहा है, और उसके ऊपर दिल्ली के तहत, दिल्ली के पैटर्न पे उन पे लोगों पे जीआर काटी जा रही हैं, उनके ऊपर बिल डाले जा रहे हैं। और मैं आपको, अगर आप देखना चाहेंगे, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप रिमोट एरियाज़ में जाएँ और आप देखिए, रमज़ान के महीने में बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ पानी खुद पीएचई डिपार्टमेंट ने काट दिया है, और उनकी जो मेन लाइन से उनके बीच में जो मेन जनरल पाइपलाइंस है, वो ये उनको लगा कि लोग ना कहीं जोड़ लें, उन्होंने मेन लाइन बीच में 5-5, 10-10 पाइपें काट के वो अपने घरों में ले गए हैं, जो उनके कंसर्न वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं। और ज़बरदस्ती बीपीएल वाले से भी पैसा मांगा जा रहा है, एएवाई वाले को भी पैसा मांगा जा रहा है, और जो अबव पावर्टी लाइन है उनसे भी पैसा मांगा जा रहा है। मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, डंडा राज चलाया जा रहा है, जिसके तहत रात को एक ऐलान होता है और सुबह जबरन जो है लोगों से पैसे लिए जाते हैं। मैं ये समझता हूँ ये जमहूरियत का हक़ नहीं है। और जम्मू कश्मीर जहाँ 80%, 85% नेचुरल पानी के सोर्सेज हैं, वहाँ पे इस किस्म के जो है बिल लोगों से नहीं लिया जाना चाहिए। इस समय कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ की वेव चलनी शुरू हो गई है, क्योंकि 6 मई आने को है और 1 महीना रह गया है 6 मई को, और 6 मई के बाद पता चल जाएगा कि डिलिमिटेशन कमीशन ने क्या लोगों के मुकद्दर में डाला है, कि क्या क्या होने वाला है। पर क्या उसके बाद जो इलेक्शंस की दौड़ इस समय मची हुई है, आम आदमी पार्टी उभर उभर के सामने आ रही है, कह रही है कि इस बार 80 छोड़िए 82 तक हम सीट्स ले जाएंगे। पीएजीडी कहाँ पर है, एनसी कहाँ पर है? एनसी को अपने आप कहीं दूर दूर तक नज़र आ रहा है कि हम कहाँ पर खड़े हैं? देखिए, हिंदुस्तान में जमहूरियत है, हर पार्टी को हक़ है वो अपनी बात रखे, लोगों में अपनी रखे, अगर लोग उनकी बात पे कन्विंस हो, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन दिल्ली और पंजाब में और जम्मू कश्मीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जम्मू कश्मीर के लोगों से उनका बेसिक हक़ जो है वो छीना गया है, बेसिक राइट जो है वो छीना गया है, और उस बेसिक राइट छीनने में जो अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है उसका भी बहुत बड़ा हाथ। ऐसा कैसे हो सकता है? जब 370 और 35A जब ये तोड़ा गया पार्लियामेंट के अंदर, इन्होंने उस बिल को सपोर्ट किया, और उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर को जो नुकसान, मुझे ये समझ नहीं आई कि अरविंद केजरीवाल हमेशा दिल्ली के अंदर बैठ के, हर स्टेज पे बैठ के ये कहते थे कि दिल्ली को स्टेट बनाया जाए, दिल्ली को ये किया जाए, दिल्ली को वो किया जाए, दिल्ली के साथ नाइंसाफ़ी है। और वही अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर की रियासत टूटने के लिए पार्लियामेंट के अंदर उस बिल के ऊपर अपना दस्तखत करते हैं। तो इससे आपको समझ आएगा इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी पार्टी आ रही है क्या नहीं है, हर एक को हक़ है पार्टी को वहाँ आने का,
लेकिन जम्मू कश्मीर की आइडेंटिफिकेशन, जम्मू कश्मीर के लोगों का आने वाला कल जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही समझ सकती है कि किस तरीके से हमें आगे नेशनल चलना। कॉन्फ्रेंस समझ सकती है, PAGD समझ सकती है? देखिए, मैं एक पार्टी के तहत हूँ। मैं ये कहूँगा कि इस वक्त रियासत की सबसे बड़ी जमात और सबसे पुरानी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो वो जमात है जो लोगों को इंसाफ दे सकती है। फिर जहाँ PAGD का सवाल है वो हमारी लीडरशिप पे है। लीडरशिप अगर ये फैसला करती है कि जम्मू कश्मीर के लिए, आज हमें ये नहीं है कि भाई मुझे MLA बनना है या किसी को मिनिस्टर बनना ही हो। आज का ये जो इलेक्शन, आने वाला इलेक्शन है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इलेक्शन होगा। आने वाला इलेक्शन ही जो है वो ये फैसला करेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या होना चाहिए और क्या जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है। फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम के हाथ में है, वो जो चाहें वो करें, लेकिन ये ना हो कि कल बाद में पछताना पड़े। उसके लिए भी मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो कोई गलत फैसला जो है लेने वाली नहीं है। एक चीज़ समझना चाहूँगी, इतनी सीट्स है नहीं है जितनी सीट्स की बात चल रही है। कोई कह रहा है हम 82 के पार चले जाएंगे, कोई कह रहा है हम 50 के पार चले जाएंगे, कोई कह रहा है हम 70 के पार चले जाएंगे। NC कितने के पार जाएगी? देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि हम 80 के पार जाएंगे या 90 के पास पहुँचेंगे। मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आने वाले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस कंफर्टेबल मेजॉरिटी में अपनी सीट्स लेगी और आने वाली जो सरकार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। वो कोलिशन या विदाउट मैं कोलिशन? वही बता रहा हूँ, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिपेंडेंट ही अपनी मेजॉरिटी लेके आएगी। लेकिन आज, जैसे मैंने पहले आपको कहा, आज हमारा ये नहीं मुद्दा है कि भाई हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत बनानी। आज हमें वो लड़ाई लड़नी है जिससे हम जम्मू कश्मीर का हक, जम्मू कश्मीर के बच्चों का हक, जम्मू कश्मीर के आवाम का हक, हमारी ज़मीनों का हक, वो किस तरीके से वापस लाया जाए, जिसमें 370, 35A और रियासत है, 3 इशू जो मेजर इशूज़ हैं, और जो हमारी प्रोटेक्शन है लैंड की, उसके लिए PAGD के तहत अगर हमारी लीडरशिप कोई फैसला करती है कि सबको मिल के जम्मू कश्मीर के लिए लड़ना है, मैं समझता हूँ वो एक अच्छा कदम होगा। और जो बाहर भी जमाते हैं उनको भी चाहिए कि सोचना कि आने वाले, ये बात तो क्लियर किया कि वो कश्मीर में एक साथ लड़ेगी, क्या वो जम्मू में भी एक साथ लड़ेगी? जम्मू खित्ते की मैं पूरी बात कर रही हूँ। मैं वही आपको बता रहा हूँ, जो अलायंस में लड़ना है, PAGD में लड़ना है, ये फैसला जो होता है ये फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है। और पार्लियामेंट्री बोर्ड जब बैठेगा और वहाँ जो फैसला लिया जाएगा उसके तहत ये फैसला होगा। लेकिन एक बात मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद जमात है जहाँ का हर मेंबर, हर वर्कर कायदे सानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला पे और जमान उमर अब्दुल्ला साहब पे जो है हम भरोसा करते हैं। और पूरी की पूरी पार्टी में पहले भी जो हमारी 2 CWC की मीटिंग्स हुई, पहले वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, पूरी पार्टी ने जो इख्तियारात हैं वो फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को और उमर अब्दुल्ला साहब को दिए हैं। वो सीनियर हैं, वो बेहतर समझते हैं क्या फ़ैसला लेना चाहिए और किस फ़ैसले से जम्मू कश्मीर का आने वाला कल जो है वो बेहतर हो। और मीडिया के हवाले से भी कहूँगा, आपके हवाले से भी, कि हमारी पहचान आएगी तो आपका भी आने वाला कल अच्छा बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहचान वापस आएगी, अब उससे पहले इलेक्शंस होंगे या उसके बाद में, ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ही है। पर अब PAGD आने वाले समय में क्या करेगी या क्या नहीं करेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं समय की गर्भ में छुपी हुई हैं। पर अभी जो निकल के सामने आ रहा है वो यही है कि मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ ये बात कहती हुई नजर आ रही हैं कि अभी जो सरकार बनेगी मेजॉरिटी में उनकी बनेगी। पर आने वाले समय में सरकार बननी किसकी है, ये आप लोगों पर निर्भर है। कौन किसकी आवाज़ उठा सकता है, कौन किसकी आवाज़ उठा रहा है, इस पर चर्चा कीजिएगा, उसके बाद ही फैसला लीजिएगा, क्योंकि जनता सब जानती है, जनता जनार्दन है। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।